वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, जिसको इनकी लड़की सुधा चौहान ने ही बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने घर को भी, अपने देश को भी अपने दिल और दिमाग में रखते हुए सेवा की। तो हम पढ़ चुके थे शहर में धारा 144 लगी हुई थी। तो हम लोग ने कहाँ पढ़ लिया था कि सार्जेंट, सिटी मजिस्ट्रेट आदि खड़े थे। मतलब वो जहाँ तलैया पे उनके कोने में स्थित पोस्ट ऑफिस के ऊंचे बरामदे में फरारी की हालत में खाकी वर्दी पहने, हैट लगाए गोविंद तिवारी खड़े थे। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, तो इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है। शाम होते होते तलैया पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। सभा मंच के सामने की ओर एक लाइन में पुलिस, सार्जेंट और सिटी मजिस्ट्रेट आदि खड़े हुए थे कि मौका मिलते ही स्थिति को अपने हाथों में ले लेंगे। तलैया के एक कोने पर स्थित पोस्ट ऑफिस के ऊंचे बरामदे में फरारी की हालत में खाकी वर्दी पहने हुए, हैट लगाए गोविंद तिवारी खड़े थे। कौन खड़े थे? गोविंद तिवारी की सभा की गतिविधि पर नजर रख सकें। अचानक उन्होंने देखा कि माँ की चीरती हुई तीर सी मंच की ओर बढ़ती आ रही हैं। मतलब माँ बहुत ही तेजी से, रफ्तार से मंच पर आ रही हैं। वे आकर मंच के बाईं ओर खड़ी हो गईं। गोविंद तिवारी ने अपने एक विश्वासी साथी फूल सिंह को भेजा। गोविंद तिवारी ने किसको भेजा? फूल सिंह को भेजा कि वह जाकर माँ के पीछे खड़ा हो जाए और कोई भी संकट में उनकी रक्षा करे। अगर कोई मुसीबत आती है तो उनकी हेल्प करे, रक्षा करे। उसी समय पंजाब की तरफ से आर्य समाज के 2 प्रचारक अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए आए और मंच पर चढ़कर नारे लगाने लगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद। क्या बोलने लगे? दोनों बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गांधी जी की जय। वे एक बार पूरे नारे लगा भी नहीं पाए होंगे कि पुलिस ने बढ़कर उनके हाथों से डंडा छीन लिया और धक्के देकर धकेलते हुए उन्हें मंच से नीचे ले आए। मतलब उन्हें स्टेज पर से नीचे गिरा दिया, जब तक वो पूरी जय जयकार भी नहीं लगा पाए। माँ के लिए यह दृश्य असह्य था। असहनीय हो जाता कि ऐसा कैसे हो सकता कि वो दोनों आए थे, उनको नीचे गिरा दिया। वे उफनती हुई मंच पर आ गई, गुस्से में ऊपर आ गई और उन्होंने स्वयं नारे लगाना शुरू कर दिए। इसी समय पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके और अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले फेंकने से कि जिससे आंसू आ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, और लाठीचार्ज लाठियों से पीटना स्टार्ट कर दिया। एक आंसू गैस का गोला माँ के पास आकर गिरा। माँ ने झुककर उसका खोल उठा लिया। माँ आंसू गैस के कारण आंखें मल रही थीं। फूल सिंह पीछे ही खड़ा था। वह सहारा देकर उन्हें बचाते हुए पास वाले दुबे जी के मकान के सामने अंधेरे देव मोहल्ले की ओर निकाल ले गया और वहां से सुरक्षित घर पहुंचा दिया। शहर के अधिकांश राजनीतिक सभाएं तलैया में होती थीं। तलैया के किनारे जो घर बने हुए थे, वहां के रहने वाले जहां इन सभाओं के साक्षी थे, जानते थे कि यहाँ पे सभाएं होती हैं। वहीं उन सभाओं को भंग करने के लिए जो लाठीचार्ज, आंसू गैस या गोली चलती थी, उसके भी साक्षी थे। उन्हें ये तो पता था सभाएं होती हैं, फिर सभाओं को भंग करने का काम, या लाठीचार्ज होना, या आंसू गैस चलाना, या गोली चलाना, इसके भी साक्षी थे। प्रूफ था कि वो लोग जानते थे दोनों चीज़ें, कि सभाएं हो रही हैं, वहीं पे सभाएं भंग हो रही हैं। वे लोग इन बातों से इतने आदी हो गए थे कि जानते थे कि नमक मिले पानी से आंख धो लेने पर आंसू गैस असर छोड़ती है। अगर आंसू गैस के गोले डाले गए हैं लेकिन नमक के पानी से आंखें धो लो तो आंसू गैस का असर हट जाता है। आसपास के घरों की स्त्रियां अपने अपने दरवाजों पर नमक मिला पानी खड़ी रहती, पानी लेके नमक घोल लिया, पानी ले लिया, वहाँ पे खड़ी रहती थी कि ज़रूरतमंद को दे सकें। ये भी एक काम था, देशभक्ति का काम अगर देखा जाए, कि लोग क्या करते थे, नमक वाला घोल ले लेते थे और किसी की ज़रूरत होती थी उसको देते थे। माँ सुरक्षित घर वापस आ गई थी, परंतु उस समय भी बहुत उत्तेजित थी, बहुत ही गुस्से में थी। जब आई, बच्चों की चिंता को लेकर उनके मन में जो भी दुविधा थी, लगता था इस समय तक समाप्त हो गई थी। उन्हें अब बच्चों की भी चिंता न थी, केवल देश उनके लिए सर्वोपरि था और उनका कर्तव्य उनके सामने स्पष्ट था। कौन सा कर्तव्य? अपने देश के प्रति। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं, आंसर लिखेंगे आप पेंसिल से, जिससे मैं आपको आंसर जब लिख के दूँ तो मैच करिएगा। सही होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो आप रफ करके अपना काम कर लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जेल जाने से पहले क्या तैयारी की? सत्याग्रह के विषय में सब लोगों की क्या राय थी? तिलक भूमि तलैया पर भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी? आंसू गैस का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है?
उपयुक्त गद्यांश के लिए कोई उचित शीर्षक सुझाइए। मतलब शीर्षक से मतलब टाइटल आपको बताना है कि आप इसके बारे में क्या रखेंगे इसका नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।